कहानियां सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का इतना स्नेह हमारी चैनल को मिल रहा है। आप अपना स्नेह कमेंट्स के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुँचती है। तो बिना किसी विलंब के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है एहसास। एक प्रेमी युगल शादी से पहले काफी हंसी मजाक और नोक झोंक किया करते थे। शादी के बाद उनमें छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे। एक दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, पर बीवी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो पति का रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। सुबह पति जल्दी उठा और घर से बाहर निकल गया। अपने पति को इस तरह जाते देख बीबी रुआसी हो गई और सोचने लगी कि शादी के पहले हम दोनों में कितना प्यार था। इनको मेरी हर एक बात याद रहती थी, लेकिन आज हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और ये बिना कुछ बोले, बिना विश किए ही चले गए। जाने दो, मैं भी अब इनको याद दिलाऊंगी नहीं और ना ही विश करूंगी। यह सोचकर वह अपने काम में लग गई। करीब 2 घंटे बाद डोरबेल बजी। उसने बहुत खुश होते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर गिफ्ट और केक के साथ उसका पति था। उसके पति ने भी उसे गले से लगा के सालगिरह विश की और फिर पति अपने कमरे में चला गया। तभी अचानक पत्नी के पास पुलिस थाने से फोन आया कि आपके पति की हत्या हो चुकी है। उनके जेब में पड़े पर्स से आपका फोन नंबर ढूंढ के कॉल किया गया है। यह सुनकर पत्नी वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गई और सोचने लगी कि पति तो अभी घर के अंदर आए हैं, मुझे विश भी किया, गले भी लगाया, और ये पुलिस का फोन। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे याद आया, उसने कहीं पे सुना था कि मरे हुए इंसान की आत्मा अपनी अंतिम विश पूरी करने एक बार जरूर आती है। इतना सोचते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने पति के साथ का वो सारा लड़ना झगड़ना, नोक झोंक याद आने लगा। उसे पश्चाताप होने लगा कि अंत समय में भी वो अपने पति को प्यार न दे सकी। वो बिलखती हुई रोने लगी। जब रूम में गई तो देखा उसका पति वहाँ नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला के रोती हुई बोले जा रही थी, प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ प्लीज, अब मैं आपसे कभी नहीं झगड़ूंगी, आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन उसे पता था कि एक बार दुनिया से जाने वाला इंसान वापस नहीं आ सकता है। बस यही सोच सोच कर वह रोए जा रही थी। तभी अचानक उसने दरवाजे की आहट सुनी, लेकिन उस आहट को अनदेखा कर वह रोए ही जा रही थी। और फिर दरवाजा खुला और बाथरूम से निकल के उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो क्या गया है तुम्हें जो इस तरह जोर जोर से रोए जा रही हो। उसने पलट कर देखा तो उसका पति उसकी आंखों के सामने था। अचानक से अपने पति को अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर वह चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उसकी आंखों के सामने है। उसने उसे छूकर देखा, तब उसे यकीन हुआ कि हाँ, ये जीवित हैं। और अपने पति को सीने से लगाकर और जोर जोर से रोने लगी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि हे प्रभु, तूने मेरी सुन ली, मेरा पति मुझे वापस लौटा दिया। पति असमंजस में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये इतना रो क्यों रही है और मैं कहाँ चला गया था जो लौट आया हूँ। पत्नी ने थोड़ा अपने आप को संभाला और अपने पति को पूरा वृतांत सुनाया कि कैसे उसके अंदर जाने के बाद पुलिस का फोन आया और जब उसने अंदर रूम में आकर देखा तो उसे उसका पति दिखाई ही नहीं दिया, जो कि बाथरूम में चला गया था। और वह यकीन कर बैठी कि उसके पति की हत्या हो चुकी है। परंतु अगर पुलिस का फोन आया था तो वह झूठा तो नहीं होगा, तो फिर ये हत्या का क्या मामला है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब उसके पति ने उसे बताया कि आज सुबह उसका पर्स चोरी हो गया था, तो उसने अपने दोस्त की दुकान से ये सारे गिफ्ट वगैरह उधार लिए, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह जो थी और वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था।
इसलिए तो सुबह बिना कुछ कहे चुपचाप घर से निकल गया था, जैसे कि उसे पता ही ना हो कि आज उन लोगों की शादी की सालगिरह है। इसका मतलब यह हुआ कि वह हत्या वाली बात भी सच थी। हत्या तो हुई थी, मगर उस चोर की इत्तेफाक से उसकी जेब से जो पर्स मिला, उसके आधार पर पुलिस ने उस पर्स के मालिक को फोन लगा दिया। चलो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति की अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उसे खो देते हैं। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रत्येक रिश्ते में, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, उसमें सदैव मिठास बनी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे खो देने के बाद हमारे पास सिर्फ पछतावा ही शेष बचे, क्योंकि हमेशा इस तरह के इत्तेफाक नहीं होते। इस घटना के बाद पत्नी को इस बात का एहसास तो हुआ कि उसके रिश्ते को आज एक नया जीवन मिला है। अब कभी भी वह अपने मन में इस तरह के विपरीत विचार नहीं लाएगी। दोनों पति पत्नी ने अपनी विवाह वर्षगांठ को बड़े अच्छे से मनाया, क्योंकि आज का दिन उन दोनों के लिए अविस्मरणीय बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जीवन के हर लम्हे को हम खुशी खुशी जिएंगे। जिंदगी में किसी की अहमियत हमें तब पता चलती है जब वो नहीं होता है। हम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से नोक झोंक करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, परंतु जिंदगी की करवटें कभी भी भूल सुधार करने का मौका नहीं देती। तो हंसी खुशी से, प्यार से जिंदगी बिताइए और अपनी नाराजगी को अपनों से ज्यादा देर तक मत रखिए। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके ही नाम से प्रसारित करेंगे और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी